Hello students, today I am going to start with the new chapter, that is chapter number 10 of class 10th from NCERT book. That is the chapter is circle. हम अपने डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में है और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। तो एक्चुअली सर्कल का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि कलेक्शन ऑफ all the points which are equidistant from a fixed point. जैसे these are the large number of the points these points are at a equidistant like this from a fixed point. So collection of all these points which are equidistant from a fixed point is called a सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड द रेडियस। The fixed distance is called radius of circle, normally represented by r। अगर मैं ये एक और सर्कल ड्रा करूं लाइक दिस, ये इसका सेंटर है, से इट इज ओ। There is a line which is passing through center. Meet the circle at 2 points, say A and B. Then this line AB is called diameter of circle. So what is diameter? Of a circle is a line passing through center of circle and meeting the circle at 2 points। क्योंकि ये डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी आर है, तो ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। ए बी इज द डायमीटर
is equal to r plus r equal to, so diameter of circle is twice the radius of circle, or the radius of circle is equal to diameter upon 2. If say it is again a circle, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे मीट करती है अदर देन डायमीटर, कोई भी हो सकती है, ये भी, तो ये हर लाइन जो है इट इज कॉल्ड ऑफ सर्कल. A line which meet the circle at 2 points is called chord of circle. तो डायमीटर भी क्योंकि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है, मीट करता है, तो डायमीटर भी एक कॉर्ड है. और ये बात याद रखो कि डायमीटर जो है दैट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड. is the chord of a circle. अब इसमें हमारे पास जो नई टर्म आती है जिससे ये पूरा चैप्टर रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल. क्योंकि सर्कल जो है इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया है. सर्कल क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो टेंजेंट लाइन क्या होती है? अगर ये एक सर्कल है, अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे से पी टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, देन दैट लाइन इज अ टेंजेंट लाइन. So what is a tangent? A tangent to a circle is the line which intersect या touches the circle at अ पॉइंट. क्योंकि एक पॉइंट पे एक टेंजेंट है, एज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विच फॉर्म अ सर्कल, देयरफॉर टू अ सर्कल वी कैन ड्रा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स. सर्कल को हम, और अगर ये लाइन सर्कल को टच करती है तो टेंजेंट लाइन, अगर यही लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे, देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ सेकेंट लाइन. से इट इज अगेन अ सर्कल. इफ दिस इज अ लाइन which intersect the circle at 2 points, then it is called a secant line. A line which intersect the circle at 2 points,
then it is called a secant line तो ये है इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास एक थ्योरम आती है और वो थ्योरम है 10.1 and the theorem is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius of circle through the point of contact। इसका पहले मतलब समझ लो। मतलब क्या है कि इफ आई हैव अ सर्कल and this one is a tangent line, say xy is a tangent line, this one is point of contact, say it is P. So what is point of contact? The point of contact is a point where the tangent line touches the, तो टेंजेंट लाइन जहां पे सर्कल को टच करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका है सेंटर O, यहां से एक लाइन ड्रा करते हैं इसके साथ, दैट इज OP। तो हमें क्या बताना है कि OP जो है वो XY के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन, गिवन अ सर्कल विद center O and a line XY which touches the circle at P। तो इसके लिए हमें प्रूव क्या करना है, व्हाट टू प्रूव कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP जो है वो XY के परपेंडिकुलर होगी। तो हमने क्या करना है इसमें अपनी ओर से कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लो कहीं पे भी, जो टेंजेंट लाइन है उसके ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लो और से द पॉइंट इज Q। इस Q को B के साथ O के साथ मिलाओ, दैट इज टू द सेंटर। क्या करना है, टेक अ पॉइंट Q ऑन द टेंजेंट लाइन XY एंड जॉइन OQ। अब डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि OQ जो है वो लाइन है एक, अगर ये लाइन ना हो XY ना हो तो Q जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट के साथ अगर सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो डिस्टेंस बनता OQ। OQ जो है वो OP से
हमेशा बड़ा है। फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट OQ is greater than OP। बेटे इसको और क्लियरली समझने के लिए अगर मेरे पास इस तरह है, ये एक लाइन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सर्कल का सेंटर है, मैं यहाँ लिया मैंने पॉइंट Q। अगर Q के अलावा मैं यहाँ और कहीं पे भी से एट दिस एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेता हूँ और अगर उस पॉइंट को इससे मिलाया जाता है लाइक दिस, तो ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा इससे बड़ा होगा। इफ वी टेक एनी पॉइंट on xy, then it is clear that the line joining the center and that point, कोई भी हो चाहे इस लाइन के ऊपर, यहाँ कहीं पे भी कोई भी पॉइंट हो लाइन पे, इस जगह पे कोई भी पॉइंट हो, तो उसको जो लाइन सेंटर के साथ मिलके बनेगी वो हमेशा बड़ी होगी, विल बी ग्रेटर ऑलवेज, और कह सकते हो दैट इज OP इज ऑलवेज लेस देन OQ। OP जो है इन सारी लाइनों से जो यहाँ मिलके बनेगी, यहाँ जो सारी लाइन या यहाँ जो सारी लाइंस हैं उनसे ये OP सबसे छोटी होगी। एंड द शॉर्टेस्ट लाइन इज डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये हम पीछे क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ के आए हैं, विच मीन्स OP is shortest, therefore OP is perpendicular to XY।